जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। आओ आज हम वचनों से देखेंगे या जानेंगे कि परमेश्वर हमारा आशा का परमेश्वर है, आशा देने वाला परमेश्वर है। वो हमें आशा दे के उठाता है और आगे बढ़ाता है। अगर हम गिर भी जाएं तो परमेश्वर हमारा आशा दिलाता है, उठाता है, धीरज देता है और आगे बढ़ाता है। ये हमारा परमेश्वर है। तो आओ थोड़ा सा हम देखें कि शुरुआत करने से पहले पिता ने यीशु मसीह के जीवन में और यीशु मसीह कलीसिया के जो उसका देह है कैसे काम किया। तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने काम किया, क्योंकि स्वयं यीशु प्रभु कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो परमेश्वर मेरे पिता का है, मेरा अपना नहीं है, या जो मैं करता हूँ वो मैं देखता हूँ कि पिता क्या कर रहा है वही मैं करता हूँ। ये दोनों यूहन्ना के अध्याय 5:19 यूहन्ना के अध्याय 5:19 और यूहन्ना का अध्याय 7:16 में लिखा है। इसीलिए यीशु अपने शिष्यों को कहता है, जब फिलिप्पस उसको पूछता है कि हे प्रभु आपका पिता हमें बताओ, आपका पिता कहाँ है, आप पिता पिता कहते हैं। तो यूहन्ना की अध्याय 14 और वचन 9 में प्रभु यीशु फिलिप्पस को कहता है, अगर तुमने मुझे देखा है तुमने मेरे पिता को देखा है। इसका अर्थात कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ या कर रहा हूँ वो मेरी ओर से नहीं है, मेरे पिता की ओर से है। समझो कि जैसे पिता इस धरती पे होते, वो क्या कहते और क्या करते वही वो मेरे द्वारा कर रहा है। और आज कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है। कलीसियाओं में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है, उनके प्रेरितों में और उनके सारे बच्चों में पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है गलातियों की अध्याय 2 और वचन 20। पौलुस गलातियों की अध्याय 2 और 20 में कहता है कि मैं नहीं, अब पौलुस नहीं है, अब पौलुस नहीं काम कर रहा है, मगर यीशु मसीह जो जीवित है पौलुस के अंदर वही काम करता है मेरे द्वारा। या मैं जो काम कर रहा हूँ वो मसीह का है। मसीह जो कहता है, मसीह जो करता है, करना चाहता है, वही मैं करता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उसकी इच्छा जान पाता हूँ और वैसे ही करता हूँ जैसे प्रभु को चाहिए कि क्या कहना है तो मैं वही कहता हूँ और क्या करना है तो मैं वही करता हूँ। इसलिए वो कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, पौलुस तो मर गया है, मगर यीशु मसीह जीवित है और वो ही काम कर रहा है पौलुस के द्वारा। तो आज का हमारा विषय है तो हमने थोड़े से में देखा कि कैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा काम
किया है और कर रहा है, पिता ने कैसे काम किया यीशु के जीवन में और यीशु कैसे काम कर रहा है कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज हमारा विषय है कि परमेश्वर आशा का परमेश्वर है हमारा। जैसे हम शुभ समाचार में हम जानते हैं, शुभ समाचार के द्वारा, कि जब भी लोग आए उसके पास, भीड़ की भीड़, तो उन्होंने उनको चंगाई दी या उनकी जो ज़रूरत थी वो पूरी की। कभी चंगाई, कभी दुष्ट आत्मा निकाले और कभी स्वयं भोजन भी खिलाया। मगर आज हम कुछ और रीति से देखेंगे कि परमेश्वर यीशु ने कैसे आशा दी। ये तो हम जानते ही हैं कि जो भी भीड़ आई प्रभु के पास, वो आई चंगाई के लिए, या जो दुष्ट आत्मा में पकड़े थे वो निकालने के लिए, और कभी रोटी चाहिए थी उनको, भूखे थे तो प्रभु ने उनको खिलाया। ये सब आम है। मगर आज हम कुछ विशेष वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु ने कैसी आशा दी, कैसे प्रभु लोगों के पास गए जिनके पास कोई आशा नहीं थी, कोई भी आशा नहीं थी। तो और जो लोग उसके पास नहीं आ सकते थे कि तो प्रभु वहाँ पे गए। जैसे हम शुरुआत करते हैं मरकुस की अध्याय 5 और आप 1 से 20 तक पढ़ सकते हैं। मैं 1 से 20 तक नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मगर इसके अंदर ये जो वचनों में क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक आदमी दुष्ट आत्मा से गिरा हुआ है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है। और जब यीशु मसीह जब बातें करता है उस दुष्ट आत्मा से जो उसके अंदर था, उस मनुष्य के अंदर, जब यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहते हैं हम एक नहीं हैं हमारे नाम बताने के लिए, हम पूरी सेना हैं। वो क्या कहते हैं, हम पूरी सेना हैं। पता है पुराने ज़माने में सेना यानी जैसे एक सूबेदार होता था, उसके नीचे 6000 सिपाही होते थे, इसको सेना कहते थे। तो इस आदमी के अंदर 1 या 2 या 3 दुष्ट आत्मा नहीं थे, इसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थे। कितने दुष्ट आत्मा थे? 6000। पूरी सेना थी उसके अंदर। और आपको पता है कि यीशु मसीह नाव लेके उस पार क्यों गए? आपको पता होगा कि नाव लेके जब इस पार आते हैं तो बीच में तूफ़ान आता है और प्रभु उसको शांत करता है। मगर उनका मकसद क्या था कि जब शिष्यों को कहते हैं कि हम उस पार जाएंगे, उसका मकसद यही था, इस आदमी को आके मिलना। उसने वो गलीली का जो समुंदर है वो पार किया इसीलिए कि वो इस आदमी से मिले। और पता है उसको चंगाई देने के बाद तुरंत वो दूसरी तरफ लौट गए जहाँ से वो आए थे। ये मनुष्य ऐसा था कि उस नगर के लोगों ने
बहुत उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। कैसे? उसको ज़ंजीरों से बांध के उस पे संयम पाने की कोशिश की, मगर हर बार दुष्ट आत्मा उस जंजीरों को तोड़ देते थे, क्योंकि 1-2 नहीं 6000 थे। देखो, वो मनुष्य की ताकत नहीं है, एक मनुष्य जंजीर नहीं तोड़ सकता, एक मनुष्य तो रस्सी भी नहीं तोड़ सकता और उसको बांधेंगे तो, मगर ये जंजीर तोड़ते थे। तो ये दुष्ट आत्मा की शक्ति थी कि वो जंजीर तोड़ देते थे और फिर उसको वो ही गंदी जगह पे लेके जाते थे। पता है वो कौन सी जगह में रहता था? शमशान भूमि में रहता था वो। ये आदमी शमशान भूमि में रहता था, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को जो है गंदी जगह पसंद होती है। तो शमशान में वो लेके जाते थे उसको, और वहाँ पे वो आदमी अपने आप को पत्थरों से जो है नोकीले पत्थरों से, धार वाली पत्थरों से अपने आप को काटते रहता था, अपने शरीर को काटता था और वो चिल्लाते रहता था, रोते रहता था। याद रखिए, वो अपने शुद्ध में नहीं था, शुद्धि में नहीं था। कोई अपने आप को नहीं काटता है जो सही मन में हो। तो इसके अंदर दुष्ट आत्मा हावी थे। वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर को नाश कर रहे थे। वो चिल्ला रहा था, मगर कोई उसकी सहायता नहीं कर पाता था। मगर पता है, यीशु मसीह ने सुन लिया उसकी। यीशु मसीह ने उसका रोना सुन लिया, उसकी आवाज़ सुन लिया, और वो ख़ास करके उसके लिए आए, और वो आके एक शब्द में सारे 6 के 6 दुष्ट आत्माओं को निकाल बाहर कर दिया। यीशु ने एक ही शब्द में 6000 दुष्ट आत्माओं को निकाल बाहर फेंक दिया। और फिर प्रभु यीशु ने कहा उस आदमी को जो अभी अपने सही मन में था, उसने कहा, जाओ और तुम प्रचार करो कि परमेश्वर ने कितना कुछ तुम्हारे लिए किया है, और जाओ उनको ये भी बताओ कि परमेश्वर उनको चाहता है और उन्हें आशा देना चाहता है जैसे तुम्हें दिया है। क्योंकि याद रखिए, जिस शहर में वो रहता था वहाँ प्रभु की आज्ञा पालन नहीं करते थे, वो पाप में रहते थे। क्योंकि देखो, वहाँ पे सूअर वगैरह सब थे। और याद रखिए, पुराने वाचे में परमेश्वर ने मना किया था इज़राइल को कि वो सूअर ना पाले, मगर क्या देखते हैं, यहाँ पे सूअर पाल रहे हैं, यानी प्रभु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे और वो पाप में जी रहे थे। तो प्रभु ने उस आदमी को कहा, जाओ और तुम शुभ समाचार दो, कहो कि देखो परमेश्वर ने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए और हर एक के लिए आशा है। ऐसा करके उसे भेज दिया उसके नगर में प्रचार करने के लिए। फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अध्याय 5 और 1 से 9 तक। यहाँ हम क्या देखते हैं, बेथेस्दा के पास, बेथेस्दा के तालाब जो था, वहाँ पे एक बीमार आदमी, एक लाचार आदमी वहाँ पे 38 साल से पड़ा हुआ था। 38 साल से, अंदाज़ा लगाओ, अगर वो आदमी जवानी में आया होगा 20 साल, 38 साल यानी अभी बूढ़ा हो गया था, तकरीबन 60 साल की उम्र तक पहुँच गया था। वो 60 साल के उम्र के करीब पहुँच गया था, बूढ़ा हो गया था। और वहीं पे उसने पूरा 38 साल निकाले थे लेटे लेटे। याद रखिए, 1-2 साल नहीं, 38 साल। उसके पास कोई भी आशा नहीं था। अगर आप पूछते, भाई कोई आशा है कि आपके पास, कहते मेरे पास क्या आशा है, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, बस मरने की राह देख रहा हूँ मैं। क्योंकि वो कहता है मेरे पास कोई नहीं है मेरे मदद करने वाला, मेरे पास कोई नहीं है,
कोई भी नहीं है, ना मेरा दोस्त है कोई, ना रिश्तेदार है, ना कोई परिवार है। सब ने ठुकराया था, सब छोड़ के गए थे। 38 साल से वहाँ पड़ा था मेरे भाइयों बहनों। उसने अपनी आशा खो दी थी, सब आशा, कुछ भी आशा नहीं थी उसमें कि वो चंगा होगा और वो जाएगा वहाँ से। निराशा में वो पड़ा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यहीं पे मैं दम छोड़ दूँगा, यहीं पे मैं मर जाऊँगा। और वो मौत का राह देख रहा था। ऐसे में यीशु मसीह वहाँ पे आए। पता है, यीशु मसीह सिर्फ उसी के लिए आए वहाँ पे, जब उन्होंने जाना कि वो इतने समय से है वहाँ पे। परमेश्वर को दया आ गई इस पे, और यीशु मसीह सिर्फ ख़ास उसी के लिए आए। याद रखिए, वहाँ पे प्रभु ने किसी और को चंगाई नहीं दिया, हालांकि सैकड़ों लोग बीमार वहाँ पे पड़े थे। वो आए, उसको चंगा किया और कहा, तुम्हारा बिस्तर उठाओ और घर चले जाओ। और तुरंत वो आदमी चंगा हो गया और घर चला गया बिस्तर उठा के। जिसको आशा नहीं था, आशाहीन था, उसे आशा दे दिया प्रभु ने, और उसी के लिए वहाँ पे आया। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की अध्याय 11 और 1 से 44 पढ़िए आप। इसके जो ये वचन के बारे में मैं बताऊंगा, पूरा पढ़ूंगा नहीं, 1 से 44, मगर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है मैं बताता हूँ। ये लाजरस के बारे में लिखा है, अध्याय 11। याद रखो, मार्ता और मरियम का एक भाई था जिसका नाम है लाजरस, और वो मर चुका था। और सिर्फ मरा ही नहीं था, वो 4 दिन कब्र में था। उसकी लाश सड़ गई थी, उसकी लाश सड़ गई थी। और जब वो आए, प्रभु वहाँ पे आए, याद रखिए प्रभु को संदेश भेजा गया था कि मरियम और मार्था ने कि उसका भाई बीमार है, मगर यीशु नहीं गया। और जब यीशु वहाँ पे आए, वो क्या कहने लगे, प्रभु अगर आप आते जब वो बीमार था तो मेरा भाई बच जाता, नहीं मरता। मगर परमेश्वर क्या कहता है उसको, पुनरुत्थान मैं ही हूँ, और जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा देखेगा। और यीशु मसीह लाजरस को हम जानते हैं कब्र से बाहर बुलाया और उन्हें उन 2 बहनों को सौंप दिया। देखो, याद रखो, उस बहनों को कोई आशा नहीं थी। देखो, अगर कोई बीमार है तो अलग बात है उसको चंगाई देना, या कोई अभी मरा हुआ है, जैसे वो विधवा का बेटा जो लेके जा रहे थे शमशान में। मगर यहाँ पे वो तो देह सड़ गया था, मट्टी हुआ था, 4 दिन कीड़े निकल गए थे उसमें से और वो मट्टी हो गया था। तो याद रखिए, जहाँ पे आशा नहीं थी मार्था और मरियम को, यीशु ने उन्हें आशा दे दी। फिर हम देखते हैं कि बड़े से बड़े पापियों को यीशु मसीह में आशा मिली। सबसे पहले हम देखते हैं लूका के अध्याय 7, 36 से 50 तक। एक फरीसी जिसका नाम सिमोन था, वो यीशु मसीह को
खाने पे बुलाया। और याद रखिए, यीशु मसीह ऐसा नहीं था जैसे हम सोचते हैं, अरे भाई वो तो पापी है, उसके घर में नहीं जाना है, अरे वो तो बड़ा लुटेरा है, चोर है, उसके घर में नहीं जाना है। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं था। जो भी उनको बुलाते थे वो जाते थे, और जाते थे और उन्हें परमेश्वर का वचन देते थे। उनको किसी से कोई नफ़रत या घृणा नहीं थी। मगर और वो जैसे हम लोग न्याय करते हैं तुरंत, भाई ये तो वेश्या है, ये तो चोर है, इसके घर में नहीं जाना। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं था। एक बात याद रखिए, उनकी पाखंडी जो स्वभाव था वो प्रभु ने फाश कर दिया, वो प्रभु ने खोल के रख दिया उनकी पाखंडता। मगर जब वो बुलाए तो गए वो उनके घर में खाने के लिए। और जब वो मेज पे बैठे थे तो एक पापन औरत उस गांव की वहाँ पे आई, सीधा यीशु के पास गई जो मेज पे बैठा था, और ये जाके उसके पैर के पास बैठी, ये पापन औरत, और रोने लगी अपने आंसू से प्रभु के पैर धोई। आंसू से तो अंदाज़ा लगाओ कितनी रोई होगी। 1 2 या 4 5 बूंदे आंसू का पैर नहीं धो सकता। कितनी रोई होगी, पश्चाताप किया होगा इस औरत ने। और वही नहीं, उसने अपने बालों से प्रभु के पैर पोंछे और प्रभु के पैरों पे इत्तर डाल दिया, जो इत्तर लेके आई थी वो। मगर वहाँ पे जो फारसी जो यीशु को बुलाया था, सिमोन, अपने घर पे खाना खाने के लिए, वो खड़ा रह के न्याय कर रहा था। वो अपने मन में न्याय कर रहा था कि ये कैसा यीशु मसीह ये पापन औरत को उसे छूने को दे रही है। क्या ये परमेश्वर का दास है, बेटा है? मगर यीशु मसीह उस औरत का पाप उसने क्षमा किया और कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। इसका अर्थात है कि तुम आई आशा लेके मेरे पास क्षमा के लिए, और मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जो मुझ पे आशा रखता है वो लज्जित नहीं होता। जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, शांति से जाओ। तो ऐसा हमारा प्रभु है। याद रखिए, अगर ये औरत कभी भी फारसियों के पास नहीं जाती, कोई भी, क्योंकि आपने देख लिया ये न्याय करने वाले थे, तुरंत न्याय कर देते अपने मन में। फिर हम देखते हैं लूका की किताब अध्याय 19 1 से 10 में। आप लोग सब जानते होंगे कहानी कि एक सरदार था चुंगी लेने वाला, जिसका नाम क्या है, जक्कई। वो बहुत ही धनवान था, वो बहुत ही धनवान आदमी था, मगर एक नंबर का लुटेरा था, लिखा है वचन में। और सारा नगर उस पे घृणा करती थी, नफरत करती थी। मगर जक्कई का इच्छा क्या थी कि मैं यीशु को देखूं। वो नाटा था, गिट्टा था, तो उसने एक गुलहर के झाड़ पे चढ़ा, वो गुलहर के झाड़ पे चढ़ा यीशु को देखने के लिए। मगर याद रखिए, कभी भी उसने अपने मन में नहीं सोचा कि यीशु मुझसे बात करेगा, यीशु मेरे घर पे आएगा। कभी सपने में भी नहीं सोचा उसने, कि उसने सोचा मैं इतना पापी आदमी हूँ, सारा नगर मेरे से नफ़रत करता है, तो यीशु कितना पवित्र है, वो मुझे कैसे चाहेगा, वो मेरे पास कैसे आएगा, वो कितना पवित्र परमेश्वर है। मगर जब यीशु आया, उसने जक्कई को बुलाया नीचे और कहा, मैं तेरे घर में आता हूँ। पता है, ये सुन के
सारा नगर जो है उतावला हो गया, जो लूका के अध्याय 19:7 में लिखा है। सारे कुड़कुड़ाने लगे कि कैसे ये पापी के घर में जाता है। मगर जक्कई का जीवन बदल गया। उसने सारी लूटा हुआ पैसा वापस दे दिया और उद्धार उसके जीवन में आया। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें उद्धार करने आया है। मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को नाश करने नहीं आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। तो कितना महान है यीशु प्रभु हमारा। जक्कई को बिल्कुल आशा नहीं थी। सोचता था मैं ज़रा देखूं, बस मैं देख के घर चला जाऊंगा। उसने कभी भी ये आशा नहीं रखी कि प्रभु उसका नाम लेगा, उसे बुलाएगा, उसके घर जाएगा और खाना खाएगा। तो परमेश्वर हमारा आशा का परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं वचनों से कि यीशु मसीह सामरिया गांव से जा रहे थे, तो एक बौड़ी के पास आके बैठे, थके थे, प्यासे थे, दोपहर का समय था। और हम क्या पढ़ते हैं, यह हम पढ़ेंगे यूहन्ना के अध्याय 4 1 से 42 तक पढ़ सकते हैं। इस सामरी की औरत के बारे में दिया। तो ये सामरी की औरत पानी भरने के लिए आए दोपहर में। पता है आपको, ज़्यादातर पानी सुबह भरा जाता है, क्योंकि फिर बाद में पकाना पड़ता है, नहा धोना पड़ता है। तो सुबह सुबह पानी भरा जाता है। मगर ये दोपहर को क्यों आई थी इस बौड़ी के पास? क्योंकि सारा सामरिया नगर उसको नीचा दिखता था। उसके बारे में हो सकता है बुरी बातें करते थे, उसकी निंदा करते थे। इसीलिए वो चुपके से दोपहर को आती है। मगर किसे पाती है? यीशु को पाती है। और यीशु क्या करता है? यीशु बैठ के वहाँ पे उसका पाप नहीं गिनाता है। देखो, हमने समझना है कि यीशु कैसा काम करता है। वो आते ही न्याय नहीं करता है। अगर वहाँ पे फरीसी बैठा होता तो बोलते, तुम देखो कितने पापन हो और तुम्हारा ऐसा ऐसा जीवन है। नहीं, प्रभु कैसे शुरुआत करता है? प्रभु कहता है, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, और फिर उससे बातें करने लगता है। क्योंकि प्रभु, याद रखिए, यह औरत का जीवन कैसा था, ज़रा गहराई से देखेंगे। यीशु जानता था कि उसका जीवन टूटा हुआ है, क्योंकि उसके 5 पति हो चुके थे। 5 पतियों ने तलाक दिया था। मेरे भाइयों बहनों, पता है एक स्त्री का जीवन कैसा होता है? परमेश्वर के बाद पति उसका सब कुछ होता है। हाँ मेरे भाइयों बहन, पति उसका सब कुछ होता है, क्योंकि यही प्रभु ने उत्पत्ति के अध्याय 3:16 में कहा है कि तेरा पति तेरे लिए सब कुछ होगा। और हम देखते हैं ये सही है। एक पत्नी को अपना पति सब कुछ होता है। परमेश्वर के बाद पहला परमेश्वर, फिर उसका पति सब कुछ होता है। और यही लिखा है पहले कुरिन्थी के अध्याय 7:34 में कि विवाहित स्त्री जो है उसका संसार उसका पति है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे भाइयों बहनों कि 5 पतियों ने उसे ठुकराया था। कितना उसका हृदय छलनी हुआ रहेगा, हृदय टूट गया होगा पूरी तरह से वो पीड़ित थी अंदर। वो अपने जीवन से तंग आ गई थी और अभी पाप में जी रही थी।
तो यीशु ये सब जान गया। यीशु आपका टूटा हृदय, आपका टूटा मन जानता है, और वो आप पे दोष और न्याय नहीं करेगा। जैसे स्त्री के जीवन में उसने, पता है, स्त्री के जीवन में आशा लाया और स्त्री को उद्धार में लेके आया। और पता है, स्त्री को यीशु ने इस्तेमाल किया सारे नगर को उद्धार में लाने के लिए। आप और मैं तो स्त्री के, अगर समझो यीशु के जगह पे हम रहते, कैसे सोचते? हम तो इसको उद्धार के बारे में कभी सोचते नहीं थे, ना उसको इस्तेमाल करने के लिए। हम तो कोई परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ उसको देखते। यीशु ऐसा नहीं है। यीशु ने उसका हृदय को देखा, टूट गई थी बेचारी, उसका कोई दोष नहीं था। 5 पतियों ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया था। याद रखिए, यीशु आशा का परमेश्वर है, वो जानता है। फिर हम देखते हैं कि पतरस का जीवन में, हम सब जानते हैं कि पतरस कितना बड़ा प्रभु का दास था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस 3 बार प्रभु को इनकार करता है। इनकार करता है, वो कहता है कि मैं जानता ही नहीं हूँ, ये कौन है जानता ही नहीं। अपने स्वामी को इनकार करता है 3 बार। मगर पता है प्रभु उसको कैसा देखता है? प्रभु उसको कितने प्यार से देखा होगा कि पतरस, मैंने तुझे बताया था, ओके कोई बात नहीं। कितने प्यार से प्रभु देखता है उसको। और पतरस को इतना बुरा लगता है, वो जाके रोने लगता है, फूट फूट के रोने लगता है बाहर जाके। ये लूका के अध्याय 22 59 से 62 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जब प्रभु जी उठता है, पतरस समझता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने प्रभु को 3 बार नकारा है और फिर मेरे लिए कोई आशा नहीं है। ये यीशु उनको प्रकट होने के बाद भी बंद कमरे में, यीशु मसीह याद रखो प्रकट हुआ, उन्हें 12 के 12 बैठे थे, बंद कमरे में आया और कहा शांति। ये यूहन्ना की अध्याय। और फिर क्या करते हैं, तो ये दास बंद कमरे में बैठे थे। यूहन्ना के अध्याय 20 19 और 20 में पढ़ सकते हैं। तो पतरस अभी परमेश्वर उनको प्रकट होने के बाद और विश्वास से पूरे गिर जाते हैं और वो कहते हैं चलो हाँ, मैं पुराने जो मेरा काम है मच्छी पकड़ना, उसी में मैं चला जाता हूँ। और वो उसके साथ यूहन्ना, याकूब और दूसरे उसके मित्रों को भी लेके जाता है मच्छी पकड़ने के लिए। और हम क्या देखते हैं कि सारी रात वो मच्छी पकड़ते हैं मगर कुछ नहीं मिलता। यूहन्ना की अध्याय 21 से 19 आप पढ़ सकते हैं। मगर जब सुबह होता है तो प्रभु यीशु किनारे पे आता है और जब वो पूछता है कि तुम्हें मच्छी मिला है, कहता नहीं, तो चमत्कार करके प्रभु उन्हें मछली दिलाता है, बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। और यही नहीं, प्रभु यीशु उनके लिए नाश्ता बना के रखता है, क्योंकि वो जानता है कि सारी रात ये परिश्रम करके थक गए हैं, तो इनके लिए मैं नाश्ता बना के रखूं। तो परमेश्वर को हमारा कितना ख्याल है, याद रखिए, परमेश्वर को बहुत ख्याल है हमारा। और फिर वो क्या करता है,
पतरस का विश्वास वापस लाने के लिए वो 3 बार पतरस को कहता है कि उससे कबूली कराता है पतरस से कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यीशु कबूली कराता है उससे, पतरस से। और फिर पतरस आप और मैं जानते हैं कि कितना बड़ा प्रेरित बनता है। और फिर हम एक वचन देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आशा का और चैलेंज का है। और ये हम सब के लिए कोई बात नहीं कि आप कितने टूटे हैं और आपका आत्मिक जीवन में कितने कमज़ोर हो गए हैं, कोई बात नहीं। आओ इस वचन से देखेंगे जो हमें आशा और धीरज देगा। दूसरे तिमोथी के अध्याय 2, 20 और 21 में। तो यहाँ पे मैं इसका अनुवाद करूँगा, यानी अर्थ क्या है बताऊँगा, अर्थ जो है बताऊँगा कि यहाँ पे लिखा है कि राजा के महल में, यानी एक मसलन बड़ा घर यानी राजा का महल लेते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोने की, चांदी की, मिट्टी की और लकड़ी की। तो हम ये वस्तुएं कहाँ रहती हैं देखेंगे, क्योंकि जो सोने और चांदी की जो हैं वो राजमहल के अंदर रहेंगी, जो राजा इस्तेमाल करता है रोज़ खाने पीने के लिए या अपने मेज पे रखने के लिए, या उसके पास जो रखता है वो सोने और चांदी की चीज़ें होती हैं। मगर लकड़ी का बक्सा आपको कहाँ मिलेगा? राजा के महल में नहीं मिलेगा। ये लकड़ी का बक्सा आपको राजा के महल के बाहर मिलेगा, जो कुछ कचरा बिचरा डालने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, कचरा डालने के लिए राजमहल के बाहर। जब लोगों को कुछ गंदा फेंकना होता है तो उस लकड़ी के बक्से में फेंक देंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। और मिट्टी के बर्तन जो हैं वो पानी भर के बाहर रखा जाता है। जब कोई यात्री जो है आते हैं राजमहल में जाने से पहले अपने पैर भी धो के वो जाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में मिट्टी के रास्ते होते थे। तो ये पैर धोने के लिए या बगीचे में पानी डालने के लिए, ये पानी रखने के लिए मटके इस्तेमाल होते हैं, मगर राजमहल के बाहर होते हैं, अंदर नहीं। तो कुछ वस्तुएं राजा की ख़ास इस्तेमाल के लिए हैं और जो बाहर रखे हैं वो सारे लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए, आम इस्तेमाल है। वो कुछ ख़ास इस्तेमाल है, कुछ आम इस्तेमाल है। तो हम ऐसा ले सकते हैं, जो वस्तुएं यहाँ पे लिखी हैं जो राजमहल के बाहर हैं, तो हम इस तरह से उसको ले सकते हैं, जो राजा के लिए या स्वामी के लिए कोई उपयोग नहीं है वो बाहर रखा जाता है। तो ऐसे हम ले सकते हैं कि ये वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं मगर उसकी आज्ञा पालन नहीं करते हैं। जैसे मत्ती का अध्याय 7, 25 और 26, ये मूर्ख हैं परमेश्वर की नज़र में। ये उन मूर्ख कुंवारियों की तरह हैं, मगर जो चांदी और सोने के बर्तन हैं जो ख़ास बर्तन हैं, ये वो हैं जो ख़ास बर्तन जो स्वामी के हाथ में इस्तेमाल करने के लिए, वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका आज्ञा पालन करते हैं। ये 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हैं। और वो घर ऐसा है मत्ती के अध्याय 7, 24 और 25 में
जो घर चट्टान पे बनाया है। मगर जब हम 2 तीमोथी के अध्याय 2:21 पढ़ते हैं, उसमें अगर गौर करेंगे तो क्या लिखा है? ये आशा वाला वचन है। लिखा है, मगर जो अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे। किससे शुद्ध करेंगे? जो पाप में चलते हैं, प्रभु का विरोध करके चलते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, वो अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, ताकि वो खास चांदी और सोने के बर्तन हो जाएं, जो स्वामी इस्तेमाल करें उसकी महिमा के लिए। कितना महान है हमारा परमेश्वर, हमें मौका देता है, कहता है कि अगर हम शुद्ध अपने आप को करेंगे तो हम वो वस्तुएं बन जाएंगे सोने और चांदी के, जो स्वामी के या राजा के हाथ में इस्तेमाल होगा उसकी महिमा के लिए। तो हमने उस मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं होना है, उस लकड़े और मिट्टी के बर्तन नहीं बनना है जो स्वामी के लिए कोई उपयोग नहीं है, वो बाहर रखे जाते हैं। याद रखो, पवित्र आत्मा है हमारे साथ, हमारा सहायक है। परमेश्वर ने हमें दान दिया है और वो परमेश्वर हमारे आत्मा में रहता है, और वो आया है हमें धीरज देने के लिए, हमें उठाने के लिए और उस जीवन में बढ़ाने के लिए जो परमेश्वर को भाता है, और हमें उस सोने और चांदी के बर्तन बनाने के लिए जो स्वामी के हाथ में इस्तेमाल होंगे। हमारा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है कि जब हम सोचते हैं कि जहाँ पे कोई आशा नहीं थी, जहाँ वो आदमी, बीमार आदमी 38 साल तक बेथेस्दा के तालाब के पास पड़ा रहा, और वो आदमी जिसको 6000 दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा था, और लाजरस 4 दिन कब्र में था, मरा हुआ कब्र में वो सड़ गया था, और जैसे पापी लोग थे, उस पापन औरत जो सिमोन के घर में, फारसी सिमोन के घर में आई, जक्कई जो सरदार था चुंगी लेने वाला, या सामरिया की औरत जो बौड़ी पे आई पानी भरने के लिए, या पतरस ही क्यों ना हो, जब प्रभु को नकारा उसने 3 बार। याद रखो, कोई बात नहीं, आप कितने भी नीचे चले गए हों, कितने भी नीचे अपने आत्मिक जीवन में चले गए हों, और पतरस की तरह आप सोचते होंगे कि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया, अब यीशु मुझे चाहता नहीं है, और यीशु के लिए मैं कोई उपयोग नहीं हूँ। मेरे भाई और बहनों, यीशु को पुकारो, यीशु को पुकारो। वो कहते हैं जो उन्हें पुकारेंगे वो उन्हें बचाएगा। हो सकता है आप जीवन के भंवर में डूब रहे हो, जैसे पतरस डूब रहा था और उसने यीशु को पुकारा, और यीशु ने तुरंत उसे उठाकर नाव में बिठाया। आओ यीशु के पास, उस पे भरोसा करो। जो उस पे भरोसा करता है कभी वो लज्जित नहीं करता। मेरे भाइयों बहनों,
और याद रखो, पवित्र आत्मा हमारे से गुस्सा नहीं करता। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करता। हाँ, वो शोकित यानी दुखी ज़रूर होता है। कहाँ लिखा है? अफिसियों के अध्याय 4 और वचन 30 में, कि हमने पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना है। क्यों ना हम अपना जीवन पहले पश्चाताप करें, सबसे पहले पश्चाताप करें। याद रखो, देखो उस चोर को कोई आशा नहीं था जो मारा गया था, आखिरी सांसें गिन रहा था, मगर उसने कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा करो और मुझे याद करो प्रभु। परमेश्वर ने तुरंत कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उस बड़े गुनहगार को, जिसका जीवन बदलने का कोई आशा नहीं था, याद रखिए, जिसका जीवन बदलने का कोई आशा नहीं रहता, उन्हीं को क्रूस पे मारा जाता था। तो उस चोर ने प्रभु के पास पश्चाताप किया और तुरंत प्रभु ने नहीं कहा तुम सारा जीवन ऐसे पाप में चले, तुमने कितनों की हत्या की, तुम्हारा कोई आशा नहीं है, मेरे पास मत आओ। ऐसा नहीं है। प्रभु तैयार है आपको क्षमा करने के लिए। पश्चाताप कीजिए और वो तैयार है। आओ उसके पास, उसको अपना जीवन सौंप दो। यीशु को अपना जीवन सौंप दो और वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। देखो याद रखें, आप कहेंगे मैं तो क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं प्रभु की आशा देना चाहता हूँ। याद रखो, यीशु को आपकी बुद्धि नहीं चाहिए। यीशु आपकी बुद्धि को नहीं देख रहा है। यीशु आपकी शक्ल को नहीं देख रहा है। यीशु आपके काबिलियत को नहीं देख रहा है। यीशु आपके धन को नहीं देख रहा है। फिर क्या देख रहा है यीशु? तुम्हारी उपलब्धि। सबसे पहले तुम्हारी उपलब्धि, दूसरा तुम्हारा समर्पण। प्रभु को बोलो, प्रभु आज से, प्रभु मैं जैसा भी हूँ आपके पास आ रहा हूँ, मुझे क्षमा करो, इतना जीवन प्रभु मैंने गवा दिया, मेरी इच्छा की, प्रभु आज से मैं सौंप रहा हूँ। सबसे पहले उपलब्धि, दूसरा समर्पण, तीसरा नम्रता। बोलो प्रभु जैसा आप चाहें मेरे जीवन में काम करें। जैसे उस बच्चे ने जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थे, उसने ये नहीं सोचा कि ये क्या कर सकता है, इसमें क्या होगा, 5000 लोग बैठे हैं, मैं क्या दूंगा प्रभु को और प्रभु क्या करेगा। याद रखिए, जब उस बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली दिए, प्रभु ने वो लिए और 5000 को आशीषित किया। ऐसे अगर आप प्रभु को सौंप देंगे अपने आप को, आप अपने आप को प्रभु को सौंप देंगे, समर्पण करेंगे, तो याद रखिए शून्य को लेके वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु आपका जीवन लेके बहुतों को आशीष कर सकता है। मेरे भाइयों बहनों, क्यों ना हम आज से प्रभु के लिए उपलब्ध हो, उसको समर्पण करें हमारा जीवन और नम्रता से कहें, प्रभु जैसा आप चाहें, आपकी इच्छा होने दो हमारे जीवन में। तो मेरे भाइयों बहनों, आज वचन के द्वारा हमने देखा परमेश्वर गिराने वाला परमेश्वर नहीं है, निंदा करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो उठाने वाला परमेश्वर है, धीरज देने वाला परमेश्वर है, आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर। मगर आपको ये भी बात बता दूं मैं एक, कि परमेश्वर पापों से समझौता नहीं करता है। पापों से समझौता नहीं करता है। हमने पश्चाताप करके उसके पास आना है और वो हमेशा हमारे साथ है। वो हमारे साथ है। उसकी इच्छा है कि हम
आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा की इच्छा है कि हम यीशु की तरह बने, और वो हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में वो हमारी मदद करता है, ज्ञान और बुद्धि देता है, हमें समझाता है, वचनों के द्वारा यीशु की महिमा बताता है, यीशु का जीवन कैसा है, और हमें मदद करता है मेरे भाइयों बहनों। और वही आपको इस्तेमाल करेगा, यीशु आपको इस्तेमाल करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। सिर्फ आपने उपलब्धि, समर्पण और प्रभु के सामने नम्रता से चलना है। धन्यवाद करते हैं मेरे भाइयों बहनों, आपने जो वक्त लिया और वचन सुना। अब हम प्रभु के धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, अब्बा पिता, धन्यवाद करते हैं जो वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें समझाया, पवित्र आत्मा आपने समझाया कि यीशु का जीवन कैसा था, कैसा वो परमेश्वर, आशा का परमेश्वर है, कैसा धीरज देता है, जहाँ पे बिल्कुल आशा नहीं वहाँ पे वो आशा देता है, डूबने वालों को वो उठाता है और आगे बढ़ाता है। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा हम सब की मदद करना। यीशु प्रभु, हम सबको आपकी पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु, और आपके जैसे चलने के लिए मदद करना। पवित्र आत्मा हम सब की मदद करना प्रभु, अगुवाई करना, और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। और प्रभु हमें आशा देना। हो सकता है कितना भी आत्मिक जीवन में हम गिरे हों, कितना भी नीचे पहुंच गए हों, आप हमेशा हैं प्रभु मदद करने के लिए। आप सहायक हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।